भारत में 4 लाख मुसलमान थे और 200 वर्ष बाद वर्ष 1400 में भारत में मुसलमानों की आबादी 32 लाख हो गई। और फिर वर्ष 1535 में जब भारत में मुगल आ चुके थे, तब हमारे देश में मुसलमानों की आबादी हुई 1 करोड़ 28 लाख। और फिर वर्ष 1800 में मुसलमानों की आबादी हो गई 5 करोड़। और बंटवारे के बाद 1951 में भारत में 3.5 करोड़ मुसलमान थे और अभी भारत में इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 20 करोड़ के आसपास मुस्लिम आबादी आज भारत की है। कैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई वर्ष 1200 से लेकर अब 2023 तक, वो ग्राफ आपके सामने है। ये आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत में विदेशों से आए मुसलमानों की संख्या मुश्किल से 20 लाख भी नहीं थी, लेकिन आज भारत में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं। और ये तो हम भारत की बात बता रहे हैं, अगर आप इसमें पाकिस्तान को भी जोड़ लें, क्योंकि पहले भारत और पाकिस्तान एक संयुक्त देश ही हुआ करते थे, एक साथ थे, तो ये आबादी 40 करोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी भी आप लगा देंगे तो ये 50 करोड़ के आसपास बैठेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि भारत में बहुत सारे मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे, जिन्होंने अपना सैकड़ों वर्षों पहले धर्म परिवर्तन कर लिया था, क्योंकि उस समय हालात ऐसे थे कि अगर आपको यहां काम करना है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, जीवित रहना है, तो धर्म परिवर्तन के अलावा और कोई चारा नहीं था। उदाहरण के लिए वर्ष 1414 से 1431 के बीच जलालुद्दीन मोहम्मद अविभाजित भारत में बंगाल राज्य के शासक थे, लेकिन हकीकत यह है कि वो हिंदू से मुसलमान बने थे। उनके पिता का नाम राजा गणेश था, लेकिन बाद में राजा गणेश के पुत्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया और उनका नाम पड़ गया जलालुद्दीन मोहम्मद। और फिर जलालुद्दीन मोहम्मद बनकर उन्होंने बंगाल में बड़े पैमाने पर बाकी हिंदुओं को भी इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, जिसकी वजह से बंगाल में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा थी कि वर्ष 1947 में बंटवारे के समय संयुक्त बंगाल का भी विभाजन करना पड़ा। बंगाल में मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा क्यों है और क्यों फिर उसका विभाजन हुआ और उसमें से एक हिस्सा पाकिस्तान को देना पड़ा, जो बाद में बांग्लादेश बना, यह उसका कारण है। इसी तरह 1000 वर्ष पहले कश्मीर में सिर्फ हिंदू ब्राह्मण रहते थे, जिन्हें आप कश्मीरी पंडित भी कह सकते हैं। लेकिन 14वीं शताब्दी में वहां शाह मिर्जा आया, जो कश्मीर के उस समय के हिंदू राजा के यहां काम करने लगा। 14वीं शताब्दी के मध्य में शाह मिर्जा के बाद कश्मीर में शाह मिरी वंश का शासन आया और सिकंदर शाह मिरी वहां का सुल्तान बन गया। अब सिकंदर शाह मिरी को बुत शिकन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, यानी मूर्ति तोड़ने वाला। और उसी के शासन में कश्मीर में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया और इस दौरान बहुत सारे लोग हिंदू से